ऋतिक एक मिनट। Hey guys, this is Tapan KR Jha. This side Rithi Soral. Welcome to our Hackers Vlog. So, दिन की शुरुआत हो चुकी है और निकलना था हमें 6 बजे करीब, बट रात में 2 बजे तक 2:30 बजे तक ना एडिट कर रहा था और उसके अलावा ऑडिट चल रही थी। तो 5:30 बजे उठा और फिर मुझे लगा कि अब चलना चाहिए, पर अभी लेट हो चुके हैं हम लोग, 8 बज गए। तो देखिए अभी पहुंचता हूँ ऋतिक के यहाँ, फिर देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं जयपुर हम लोग। So finally तपन ने मेरे को ले लिया है। अब हम लोग निकल चुके हैं जयपुर के लिए। हम लोग जा रहे हैं यहाँ कोटा टू जयपुर, और अभी जो आप दिख रहे हैं मेरे सामने टनल, जो ये है बूंदी की टनल। बूंदी की टनल बहुत फेमस है। माउंटेन को काट के बनाई गई टनल है जो कि बूंदी को क्रॉस करते हुए निकलती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर सिर्फ खाली रेल है, तो ऐसा नहीं है बॉस। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ग्रीनरी भी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी। बूंदी फेमस है अपने फोर्ट की वजह से। यहाँ पे फोर्ट भी काफी अच्छे, पर हम लोग बाहर से ही निकल रहे हैं तो हमें फोर्ट नजर नहीं आने वाला। पर जिससे सामने पीछे माउंटेन कितना बढ़िया सीन दिख रहा है आपको। पूरा और ये है हमारी बूंदी की टनल। तपन तुमको ऐसा नहीं लगता कि अपन को ट्रिप के टाइम पे कुछ खा भी लेना चाहिए? कितना बोरिंग लग रहा है, ना सॉन्ग चल रहा है ना कुछ खा रहे हैं। सॉन्ग और तो एक वीडियो मुझे भी चल रहा है। एक मुझे भुट्टा बहुत मन करता है खाने का, वो भी नहीं मिला कहीं। क्या बुड्ढा? ये आ तो गया बुड्ढा, गया ना? अरे बुड्ढा नहीं, भुट्टा। अरे बुड्ढा मुझे क्या बुड्ढा मतलब कि क्या बुड्ढा यार। हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पहुंचने वाले हैं और फिर उसके कुछ ही देर बाद हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे। फाइनली हम लोगों ने 10 बॉटल्स रख ली हैं अपनी सेफर साइड पे और लंच भी पैक करा लिया है, क्योंकि जनरली हम जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो हम वहाँ का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं कि वहाँ पे क्या है, किसी हैकर ने हैक करा या फिर कुछ और। अभी हम लोगों ने लंच कंप्लीट कर लिया है और हम अभी, हमारा इंट्रोगेशन पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। हम अभी आए थे तो हमने पूरा रूम देखा। हम एक रूम में बैठे हैं, हमने एक रूम का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, सारे मेंबर्स से वहीं पे बात करी है। बेसिकली जब हम लोग कहीं पे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम पहले क्लाइंट को क्लियर कर देते हैं कि हमें एक ब्लैंक रूम चाहिए, जिसके अंदर हम लोग हमारा इंट्रोगेशन पार्ट करेंगे। और गधे ने हमें ऐसा ब्लैंक रूम दे दिया जिसके अंदर एक्टिविटी हो रही थी। तो भाई अपनी तो वैसे ही फटती है, तो इन सब चीजों के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर आएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये कोई हैकर है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे। उनके अंदर हनुमान चालीसा रखी है और पेरेंट्स ने बच्चों को बोला है कि आपको हनुमान चालीसा करनी है। मतलब इस तरीके का सीन हो गया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या एक्चुअल में हैकर ने हैक करा है, ये पेरेंट्स खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। और इवन अभी हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है इससे अभी ये चीज भी पूरी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी थी जो आपे के बाहर होती है, आपको समझ में नहीं आती, या फिर आपने किसी और को दिखाया, किसी पुलिस को दिखाया, पुलिस भी बोल रही है ऐसा कि ऐसा कभी नहीं था जैसा आप बोल रहे हैं। मतलब कि आपका फोन हैक हो गया, आपका लैपटॉप हैक हो गया है, आपका टीवी स्क्रीन हैक हो गया है, ऐसी काफी सारी चीजें हैक हुई। और आप देखिए जैसे ही बच्चा आता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या मोबाइल स्क्रीन के सामने, अपने आप सॉफ्टवेयर चलने लग जाते हैं, अपने आप डिलीट होने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं कि ये चीज क्या है। इवन उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर्स को भी दिखाया, सर्विस सेंटर्स पे दिखाया कि कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे, पर वो भी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल परफेक्टली फाइन है। तो इस कंडीशन में उनके पास एक रास्ता बचा, वो है कि भगवान का रास्ता जो वो अपना चुके हैं। और भी काफी सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं, जैसे मान लो पूजा पाठ हो गया। पर अभी ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में उनके सिस्टम्स को किसी ने हैक करा
तो क्या करा या नहीं करा वो हम जान रहे हैं। उसके अलावा एविडेंस जो हमें उन्होंने पेश करे वो एविडेंस कुछ ऐसे हैं जो हैकिंग तौर पे आप उसको बोल सकते हैं, पर हम लोग खुद एथिकल हैकर से हम समझते हैं उन एविडेंस को, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो किसी ने एक्चुअल एविडेंस दिया हो। बिल्कुल सही है। सो अभी हमारा कंटिन्यू वर्क है, हम देखते हैं किस तरीके से इसको ढूंढा जा सकता है या आगे और क्या हो सकता है इसमें। अभी तक पूरा का पूरा जो हमने इंट्रोगेशन करा है जिसके अंदर हमने माइक्स का यूज करा है, दो कॉलर माइक्स हमारे पास, उसके अलावा एक और माइक हमने यूज करा है जो हमने रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि ये इंट्रोगेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर हम सारे मेंबर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उनको फिर अब रिकॉर्डिंग को हम सुनेंगे ताकि हम कुछ पैटर्न निकाल सकें, या फिर हमारे क्वेश्चंस में जो हमने उनसे निकलवाया है वो चीज हम आइडेंटिफाई कर सकें। अभी हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी और मल्टीपल हो गए हैं, क्योंकि काफी हमने पेरेंट्स से बात करी, फैमिली मेंबर से बात करी, बच्चों से बात करी, तो उससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कुछ डाउट है। तो एक बार हम दोबारा से रिकॉल करेंगे पूरी रिकॉर्डिंग, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यही वो रूम है जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, और स्पेशली इसी रूम में आने के बाद रिद्धि, इसी रूम के अंदर आने के बाद फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर चीजें अपने आप चलना शुरू हो जाती है, या फिर बोले कि उसके अंदर उसका एक्सेस हम लोग खो बैठते हैं और कोई और उसको कंट्रोल करता है। और उसी रूम में अभी हम बैठे हैं, तो ये रूम थोड़ा सा हमें भी डरा रहा है, क्योंकि हम लोग जब पहली बात तो इसकी हाइट जो है ये थोड़ा सा ऊपर वाले माले के ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है जब हम ऊपर आए थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खिड़कियां दिख रही है आपको बाहर, जो खिड़कियां अपने आप बजना शुरू हो गई थी, तो मुझे डर हुआ कि मैंने पता नहीं जाने क्या हो गया, हम लोग आए यहाँ पे किया और यहाँ पे ये चीजें होना शुरू हो गई, पर जब आपने देखा तो भाई खिड़की खुली थी इसलिए आवाज आ रही थी यहाँ पे। अरे देख जा रहे खाना खाने के लिए, बहुत भयंकर धूप लग रही है और बहुत भयंकर हेडेक हो रहा है अभी ये सब चीजें देख के हमें हमारा तो सच्ची में तुम्हारा रिद्धि चल क्या रहा है यहाँ पे, अभी तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना? लग रहा है कि कुछ और है पर हो सकता है कि साइबर क्राइम। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखो इन्वेस्टिगेट करके पता चलेगा कि क्या है ये एक्चुअल। व्हाट अ ट्रैफिक मैन, मतलब कितना ट्रैफिक है यहाँ पे यार। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। रिद्धि एक मिनट, बेसिक गैजेट्स जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हमारे साथ में इन्वेस्टिगेशन दौरान, जहाँ पे 2 लैपटॉप, उसके अलावा 2 माइक्रोफोन्स, कॉलर माइक दे सकते हैं आप यहाँ पे, उसके अलावा एक और माइक जो हमारे रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है, और उसके अलावा 3 हमारे पास कैमरास हैं जिनकी हेल्प से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं इंट्रोगेशन के दौरान। एक बेसिक सेटअप होता है आपकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिसमें आपके पास हैवी मशीन्स होनी चाहिए। सो शाम हो चुकी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुकी है। बेसिकली हमने आपको बताया था कि लंच से पहले हमने सबसे इंट्रोगेशन कर लिया था। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है जहाँ पे मुझे 3 फैक्टर्स दिखे हैं। पहला फैक्टर ये है कि जब मैंने बच्चे से बात करी तब ये पता चला कि बिना इंटरनेट के भी पॉसिबिलिटी हो रही है कि कुछ हैकर अटैक कर रहा है। अब हो सकता है मे बी ये कोई फैमिली मेंबर हो, जरूरी नहीं है कि कोई अटैकर हो बाहर से, मे बी घर का कोई मेंबर हो सकता है। सेकंड फैक्टर ये आया है सामने कि पेरेंट्स के मोबाइल से मैसेजेस और कॉल्स जा रहे हैं रिलेटिव को, मींस जो खास फैमिली मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को जा रहे हैं। लिस्ट में बहुत सारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो हम जनरली नंबर सेव नहीं करते, मेरे बहुत सारे ऐसे, सो उनके भी हैं, पर उस पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, वो सिर्फ एक रिलेटिव के हो रही है। सो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ डुअल फेज एक्टिविटी लग रही है हमें। तीसरा पॉइंट ये है कि जो वर्क हुआ है, मींस जो भी ये कह रहे हैं कि मिस हैपनिंग हुई है, कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कभी अनइंस्टॉल हो रहा है, सो उसमें हमें एक टाइम फ्रेम मिसिंग लग रहा है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज यहाँ पे देखी, उसका थोड़ा सा बस आपके इधर उधर आंखें हो गई एंड वो सडनली अनइंस्टॉल हो गया।
सो उधर भी कुछ एक्टिविटी हमें डाउटफुल लग रही। कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने काफी गौर करा, जैसे कि जब हमने हार्ड डिस्क की फॉरेंसिक करी, उनके लैपटॉप की फॉरेंसिक करी, तो हमें कुछ एविडेंस वो मिले जो उन्होंने हमें दिए थे कि सर ये हैकर ने हमें भेजा है किसी ईमेल के थ्रू, किसी व्हाट्सएप पे। तो वो एविडेंसेस हमें मिले उन लैपटॉप्स की फॉरेंसिक करने पे, उनके डेटा रिकवरी करने पे, वही इमेजेस हमें उस सिस्टम से रिट्राइव हुए। मतलब कि हो सकता है कि वो इमेजेस जो उन्होंने हमें दी थी वो डाउनलोड करी गई थी उसी लैपटॉप का यूज करते, जो घर में लैपटॉप वो यूज करते हैं उसी लैपटॉप का यूज करते हुए वो इमेजेस डाउनलोड की थी। सेकंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगी ये, जिसके ऊपर हमने गौर करा कि ना जब हमने उनके फोन को फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके फोन में इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो पहला हमारा शक जाता है कि ना ये कोई स्पाईवेयर है जो हमारे फोन के अंदर किसी ने डाल दिया होगा, जो रिकॉर्ड कर रहा है चीजें और बैकग्राउंड में एक्टिविटीज को रन कर रहा है। पर जब हमने उनकी डिवाइस को फॉर्मेट कर दिया उसके बाद भी वो सेम एक्टिविटीज हमारे सामने हुई है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी हमारी कि फोन में होता है स्पाईवेयर हो, पर वो भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है क्योंकि इसमें कोई स्पाईवेयर नहीं है। तो हो सकता है कि ये कोई बाहर का बंदा हो या कोई हैकर है। इंट्रोडक्शन दौरान हमने ये भी घर वालों से पूछने की कोशिश करी कि उनको हैकिंग रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। घर में भाई है, बहुत सारे लोग हैं, तो हमने ये जानने की कोशिश करी कि उनमें से किसी को कोई हैकिंग की नॉलेज है या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हैकिंग की नॉलेज होना कॉमन बात होती है, बच्चे यूट्यूब से काफी सारी चीजें देख लेते हैं। पर यहाँ पे घर में किसी को भी हैकिंग की नॉलेज नहीं, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी ये होती है कि कोई बाहर का हैकर ही है जो इस टाइप की एडवांस एक्टिविटी कर रहा है। उसके अलावा इनकी दादी से हमने बात करी, दादी जो है वो आमतौर पर फोन चलाते नहीं है, पर यहाँ पे इनकी दादी जो है कुछ अमेज़न पे लास्ट टाइम 2 महीने पहले ऑर्डर करा हुआ था, वहां पे उन्होंने अपना कार्ड डिटेल सेव करा। उसके बाद हमने देखा तो उनके अकाउंट के अंदर जितने भी बच्चे को प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं डेली के हिसाब से, वो बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स, वो सबकी शॉपिंग दादी के अमेज़न अकाउंट से करी गई है। तो हो सकता है कि हैकर ने उनके अमेज़न अकाउंट को हैक कर लिया हो और जिन कार्ड का उसने यूज करा था उसी को वो रीयूज करते हुए उस बच्चे को प्रोडक्ट भेज रहा है। पर गौर करने वाली बात ये कि बच्चे को प्रोडक्ट क्यों भेजा जा रहा है और इन सब के पीछे कौन है। रात के 10:30 बज गए हैं, अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू चल रही है। हालांकि हमें कुछ पॉसिबिलिटीज मिली हैं जैसे कि हमने आपको बताया होगा, बट स्टिल हमारी अभी कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन चलेगी, शायद से पूरी रात। रिद्धि को कुछ पता चला है कि ना हो सकता है कि ना कोई हैकर हो बाहर से जो शामिल हो सब चीजों के पीछे, और मुझे कुछ पता चला है कि शायद हो सकता है कि घर में कुछ ऐसे ही वाइब्रेशंस हैं जिनकी वजह से ये चीज हो सकती है। श्योर हम दोनों बिल्कुल नहीं है कि क्या होगा, कल वाले वीडियो में पता चलेगा। एक्चुअली में कल का दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा एक्चुअल में कौन था, क्योंकि हमारा मुश्किल टास्क जो होता है वो 1 से 2 दिन की हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है ऑन साइट स्पेशली। तो कल तक हमें इस केस को सॉल्व करना है कैसे भी करके। काफी एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं, उसकी बस अभी रात भर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके ऊपर, और कल तक पता चल जाएगा कि इस घर में एक्चुअल में कौन। सो दिन भर से जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, फर्स्ट इंट्रोगेशन पार्ट हुआ, सेकंड हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट निकला वहां तक का हमने आपको बताया है। अभी आगे की वीडियो देखने के लिए आप कल तक का वेट कीजिए। सो आई होप आप लोग हमारे चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो लाइक बटन दबा के प्लीज अपने रिव्यूज देना ना भूलें। एंड मेक श्योर आप ये वीडियोस शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चीज इतनी कॉमन हो गई है, मे बी आपकी फैमिली में भी किसी के साथ हो तो एटलीस्ट आप एक एडवाइस दे सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।